प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। CSIR नेट परीक्षा 2024 स्थगित कर दी गई है। पहले नीट, फिर NCET और उसके बाद UGC नेट और अब CSIR नेट। एक ही महीने में ये चौथी बार है जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी सफल तरीके से एक एग्जाम करा पाने में असमर्थ हुई है। 21 जून को NTA ने एक नोटिस जारी करके बताया कि CSIR UGC नेट एग्जाम 2024 को स्थगित कर दिया गया है और इस संबंध में CSIR UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना दी गई थी, जहां आपको बता दें कि एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और उसको लेकर लगातार सवाल निशाने यानी कि सवाल घेरे पे NTA आ रही है और जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों की भविष्य की चिंता जाहिर की है और इससे पहले राहुल गांधी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी, उसकी भी फोटो पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने सवाल निशान उठाए हैं एक बार फिर से मोदी सरकार पर। आपको बता दें कि एक के बाद एक परीक्षा रद्द करना कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ भी माना जा रहा है। अभ्यर्थी भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। भविष्य को लेकर लगातार छात्रों पर यानी कि टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक 4 परीक्षाएं लगातार ऐसी हैं जिनको रद्द करना पड़ा किन्हीं कारणों से। वहीं अब सियासी जोर भी इस पर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि CSIR नेट परीक्षा 2024 स्थगित कर दी गई है। पहले नीट, फिर NCET और इसके बाद NGC नेट और अब CSIR नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर NTA पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। 21 जून को NTA ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि CSIR UGC नेट एग्जाम 2024 को स्थगित किया जा रहा है और इस संबंध में CSIR UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना दे दी गई थी। वहीं अभ्यर्थी अब डबल गुस्से में नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक परीक्षाओं का रद्द होना कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। NTA अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आ रहा है। परीक्षा के नाम पर सिर्फ रद्द किया जा रहा है परीक्षाएं। 4 परीक्षा लगातार कंटिन्यू रद्द कर दी गई किसी ना किसी कारणों की वजह से और अब CSIR नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वहीं प्रियंका गांधी का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी परीक्षार्थियों से मुलाकात करने पहुंचे थे और उस पर ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हम अभ्यर्थियों के साथ एकजुट हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुल्तानपुर से आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक के बाद एक 4 परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, अभ्यर्थियों का गुस्सा डबल होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह अभ्यर्थी जो भी छात्र परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखने मिल जाता है। अगर बात करते हैं और परीक्षा कोई भी हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे रेलवे की हो या वैसी कोई परीक्षा हो, तमाम तरह की परीक्षा होती है। अगर वो परीक्षा की मेहनत करते हैं छात्र मेहनत करने के बाद भी अगर असफल दिखते हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश माना जाता है और इस मामले को लेकर बड़े आशुतोष, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। जी बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जो है जिस तरह पेपर मामले को लेकर लीक होता है, क्या है पूरा और क्यों होता है और क्यों लीक जाता है। पेपर लीक मामले में आक्रोश क्यों दिखते हैं, ज्यादातर छात्र जो आक्रोश हो जाते हैं। क्या है पेपर लीक को लेकर जो छात्र आक्रोश दिखने लगते हैं? हम लोगों का तो 1 साल इसमें गैपिंग जाता है, 1 साल बर्बाद ही जाता है। इसमें हम लोगों को क्या गलती है? गलती वो उन बच्चों का है जिन बच्चों का पेपर छूटता है ना। तो हम लोग तो मेहनत करते हैं, हम लोग जब हम लोगों का पेपर दे रहे हैं उसके बावजूद मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर पेपर छूटता है तो हम लोगों को कितना वो हो जा रहा है। 1 साल तक तो गैपिंग से जा रहा है ना, मेहनत कितना जा रहा है। हम लोग माँ बाप कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, माँ बाप को जानते हैं। ऐसे में आप लोगों से अपील क्या करती है, जो कोई भी परीक्षा अगर आती है लीक हो जाती है तो बच्चे उसमें आक्रोश से दिखने लगते हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? मेरी राय यही है कि जो पेपर हो सही से हो, पेपर लीक हो, आरओ का पेपर लीक हो गया, पुलिस वाला पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक
हो गया, घर वाले कहाँ तक हम लोगों को पढ़ने देंगे? ऐसे में अपील क्या करती हैं? ऊपर से आप अपील क्या करती हैं जिसका पेपर लीक हो जाता है? अपील क्या करती हैं? हम लोग यही करते हैं सरकार से कि हम लोग को पेपर इतने मेहनत से पढ़ते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, माँ बाप कितनी गरीबी के अनुसार से हम लोगों को पढ़ाते हैं, उसी के अनुसार से हम लोगों का पेपर इस तरह से नहीं लीक करना चाहिए ना। आशुतोष, छात्रों से पूछे मांग क्या है उनकी, आखिर मांग क्या है उनकी? लीक होते हैं और लीक होने के बाद आप लोग की मांग क्या है? लोग क्या करना चाहिए? करवा रहे हैं, उन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसको लेकर जो है जैसे अगर तमाम सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हो जाते हैं और जहाँ भी परीक्षा कराया जाता है पुलिस के द्वारा भी जो है वहाँ पे जो है तमाम तरीके की व्यवस्था कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी पेपर कहीं अगर लीक होता है। व्यवस्था की जाती है तो क्यों पेपर लीक होता है? पुलिस वाले क्यों नहीं उस पर जो है अपने सर व्यवस्था कोई नहीं की जाती, इसमें सरकार की ही गलती है। अगर सरकार चेंज हो जाए तो पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि जब से योगी मोदी की सरकार आई है जब से पेपर लीक हो रहे हैं। बाकी और पिछली बार अखिलेश भैया से किसी की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए, सबसे ज्यादा इन्हीं लोग की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। हर पेपर यूपीएससी का पेपर कभी नहीं। आशुतोष, नया कानून केंद्र की मोदी सरकार ने नया अधिनियम जारी कर दिया है, उस पर पूछिए उनसे। जी बिल्कुल, हम उनसे उसको भी लेकर सवाल करेंगे। देखिए, नया आदेश लागू हुआ था, नया आदेश लागू होने के बाद भी कहीं न कहीं अगर लापरवाही होती तो आप क्या करते हैं? यही नया आदेश लागू हुआ, उसमें भी तो मोदी जी को सीट दी गई है। अगर नई सीट दी जाए तो कांग्रेस को दी जाए, अखिलेश भैया को दी जाए, देखा जाए ना कि किसकी देखिए, परीक्षा को लेकर नया आदेश जो लागू किया गया था इसमें अब सख्ती बरती जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? इसके लिए सख्ती बरती जा रही तो अच्छी बात है। बच्चों को जो है पेपर में जो है पेपर देंगे हमसे कोई वो नहीं, बस यही है कि गरीब बच्चे जो बच्चे उन लोगों का पेपर। अगर अब लीक होता है क्या छात्र हंगामा करने के मूड में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? नहीं, अगर इस बार अगर जो है पेपर नहीं लीक होगा तो बच्चे हंगामा नहीं करेंगे। अगर जो है पुलिस लोग या सरकार अपनी सुरक्षा वो क्या बोलते हैं, अगर अच्छे से जो है पेपर होगा तो इसमें बच्चे हंगामा नहीं करेंगे। देखिए, तमाम इन लोग की बातें हैं जिस पर जो है नई गाइडलाइन जो जारी हुए भी हैं, अगर इस मामले में भी अगर कहीं पेपर लीक होते हैं तो फिर बड़ा एक्शन ले सकते हैं छात्र और काफी आक्रोश भी देखने को मिल सकता है इसको लेकर। आशुतोष, नया अधिनियम जारी हो चुका है, लगातार कार्रवाई जारी है, वही आपका इस पर क्या रुख होगा? जी जी बिल्कुल, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बच्चे पेपर देने आते हैं, वहाँ पेपर देने के बावजूद भी अगर कोई चीज लीक होते हैं तो फिर उसका क्या आक्रोश देखने मिलता है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे टीचर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे टीचर की क्या उनकी राय है और किस राय को लेकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, तमाम तरह के पेपर होते हैं, पेपर होने के बाद भी अगर लीक हो जाते तो आपकी क्या राय होती है? पेपर लीक होना ये गलत बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करके इतने अच्छे से तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। माँ बाप पैसा देते हैं, कोचिंग कराते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया। ये कैसे कमी होती है? कमियों को दूर करना चाहिए। जो भी एजेंसियां काम कर रहे हो या जो लोग उसमें लगे हों सबको निकाल करके बाहर करना चाहिए, किसी अच्छी एजेंसी को देना चाहिए या सरकार स्वयं अपने आप से कराए। देखिए, तमाम तरह की पेपर आते हैं, पेपर होने के बाद जो है बच्चे गेट पे आते हैं, वहां पे उनके आई कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आईडी प्रूफ होते हैं वो चेक करने के बाद जो है बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं से मामला जो है लीक होने का जो डर बना रहता है, इस पर आपकी लेकर क्या राय है? हमारी राय यही है कि अगर जो परीक्षा करानी है उसके लिए गवर्नमेंट जो प्राइवेट एजेंसी को दे रहे ठेके पे, वो ठेका हटा करके गवर्नमेंट सेल्फ अपने पास रखे और जो भी काम गवर्नमेंट सेल्फ करती है वहां पे पेपर नहीं लीक होते हैं। जब से प्राइवेटाइजेशन सिस्टम शुरू हुआ तब से जो है ये पेपर लीक होने की प्रक्रिया चालू हो गई। अभी CSIR का पेपर 5-5 हजार रुपए में बिक रहा है। परीक्षा 25 तारीख को पेपर अभी बिक रहा है, कैसे हुआ हो? अब आप जो बच्चे अब अपने पढ़ रहे हैं उनका टाइम पीरियड जितना खत्म हो गया, अब उनका एक महीने के बाद पेपर अगर होता है, एक महीने खर्चा कौन वहन करेगा? बच्चा तो डिमोरलाइज हो गया। सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल आपका कहना सही। जिस तरह पेपर लीक होना, कहीं ना कहीं बात खड़ी होना, पैसे को लेकर भी आप बात अभी कर रहे थे कि क्या इस पर सरकार को जो है सख्त आदेश होना चाहिए या कोई कठोर कार्रवाई करने की भी बात होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा फांसी लगा देना चाहिए। ऐसे लोगों जो इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं वो कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनकी प्रगति रुक जा रही है। वो बच्चे कहाँ से, अगर मान लीजिए अगर कोई किसी बच्चे का गार्जियन अगर अगला नेक्स्ट मंथ
नहीं सपोर्ट कर सकता है तो क्या उसकी भी स्थिति क्या होगी? वो तो पूरा समय उसका चौपट हो गया ना। तो टाइम को किल करना ये जो है पेपर माफियाओं का ये सबसे बड़ा गंदा खेल है। आशुतोष, इसे तमाम फांसी अपडेट की के लिए सजा तक बहुत होनी बहुत चाहिए। धन्यवाद। जहां सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी सफल तरीके से एक एग्जाम कराने में असमर्थ साबित हो रही है और 21 जून को एनटीए ने एक नोटिस जारी करके ये बताया है कि CSIR UGC नेट एग्जाम 2024 को स्थगित किया जा रहा है और इस संबंध में CSIR UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी और जिसके बाद छात्रों में एक बार फिर से रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से मऊ से कमलेश हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, लगातार परीक्षा लीक हो रही है, रद्द हो रही है, उसको लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है? ये आपको बता दें कि पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र बहुत आक्रोश में है। जैसे कि देखा जाए तो पुलिस की भर्ती भी हुई, पुलिस की पेपर भी लीक हुआ था, नेट का हुआ था, नेट का हो रहा है। इधर एग्जाम होता है और वो नेक्स्ट टाइम सुबह होते ही पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में से माना जाए तो पेपर लीक होने का बहुत ज्यादा कारण है, जिसमें सरकार इस बात को सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो नेट की परीक्षा, कोई परीक्षा एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। जैसे पहले पेपर लीक होते थे तो सरकार का एक्शन, जैसे कि बाबा का बुलडोजर चलता था, अब पेपर लीक हो रहे हैं तो वही बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार का भी इसमें थोड़ा बहुत कमलेश, सरकार ने नया नियम तो लागू कर दिया है। जी, नियम तो लागू हो गया है मैडम। देखा जाए तो नियम का पालन तो अब कैसे होगा, ताकि अब इसके जिम्मेदार तो सरकार ही है। कल सरकार अधिनियम लागू करती है और आज एक और परीक्षा को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया जाता है। वही तो मैडम, कहीं ना कहीं अगर सरकार अगर कानून बनाई है तो अगर सरकार एक्शन में होती तो फिर पेपर लीक की बातें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पूरा देखा जाए तो सरकार अभी एक्शन मूड में नहीं है कि जो नया कानून बना है उस पर भी अभी कॉल नहीं हो रहा है। मऊ में अभ्यर्थियों से आपने बातचीत करी होगी, उनका क्या कुछ मांग है, उनकी क्या इस पर अपील है? जी, आपको बता दें कि अभ्यर्थी जो है यहाँ लगातार पेपर दे रहे हैं और लीक लेने को लेकर बार बार अभ्यर्थी यही कर रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि लोगों की यहाँ भर्तियां हो, इसीलिए सरकार जो है पेपर लीक करा दे रही है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एनटीए को ये परीक्षा करानी थी और ये परीक्षा एक बार फिर से फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर ये लेटर आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा लेटर जारी करके इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जहां एक तरफ केंद्र सरकार नए कानून लागू कर रही है कि अब आगे कोई हीला हवाली या फिर गड़बड़ी ना देखने को मिली, जिसको लेकर लगातार सरकार की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में यानी कि इस पूरे मामले में कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर दी है, तो वहीं अब सरकार भी लगातार एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जो आपको बता दें कि सरकार नई नीति लागू कर रही है, शिक्षा नीति, उसके अलावा नई अधिसूचना भी जारी करती हुई केंद्र सरकार नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद आज एनटीए को जो आज एक और पोस्ट जारी किया, जिसमें CSIR UGC नेट जो परीक्षा होनी थी उसको भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। एनटीए को ये परीक्षा करानी थी, 25 से 26 जून को ये परीक्षाएं होनी थी। छात्र जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि इस परीक्षा में बीट करने को, लेकिन एक बार फिर से छात्रों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। एनटीए को लेकर लगातार सवाल निशान उठ रहे हैं और उस बीच एनटीए को जो परीक्षा करानी थी उसको लेकर जो अब वही एक और आदेश जारी कर दिया गया है कि अब
CSIS परीक्षा को भी फिलहाल के लिए रद्द करना पड़ रहा है। एनटीए को ये परीक्षा करानी थी, CSIR माफ कीजिएगा, परीक्षा को भी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। CSIR UGC नेट परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा है एनटीए को। 25 से 26 जून को ये परीक्षाएं होनी थी, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरने का प्रयास किया। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अभ्यर्थी को यानी कि अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी, वहीं उसकी फोटो आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर संसद में भी संग्राम देखने को मिल सकता है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, CSIR UGC नेट यानी कि इसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है, अब सरकार की किरकिरी चारों ओर से देखने को मिल रही है। बिल्कुल आरती, अगर हम बात करें CSIR UGC नेट की, तो जिस तरीके से परीक्षा लीक हुई है, कहीं न कहीं देखा जाए बहुत बड़ा सवाल इस सरकार पर उठा रहा है, क्योंकि सरकार की नाकामी कहीं न कहीं दिख रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 8 से 10 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में लीक हो चुकी हैं। तो चाहे यूपीपी की बात करें, चाहे जो भी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में अब तक लीक हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल उठाता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी CSIR की परीक्षा लीक हुई, उसके पहले UGC नेट की परीक्षा लीक हुई, उसके पहले नीट की परीक्षा लीक हुई, कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार ने जिस एजेंसी को दिया है कहीं न कहीं जो एनटीए एजेंसी है, कहीं न कहीं वो भी सवाल के घेरे में खड़ी होती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि सरकार लगातार इस पर जिस तरीके से कानून अब बनाना शुरू कर दी है, तो कहीं न कहीं कानून जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भविष्य के फ्यूचर के जो हमारे भविष्य, कहीं न कहीं देखा जाए तो उन परीक्षार्थियों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है, जब तक कोई कड़ा नियम सरकार नहीं बनाती है। लेकिन अब जो है सरकार इसमें कड़ा नियम बना रही है। इसको लेकर जो है अब जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें कार्रवाइयां होंगी। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली, क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के भविष्य के साथ चर्चा नहीं कर सकते? बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ कहते हैं कि परीक्षा पर चर्चा करूंगा, लेकिन परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी कहाँ करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा पर चर्चा करते हुए कहीं नजर आते हैं। जैसे सारी परीक्षाएं लीक हो रही है। अगर देश की बात की जाए तो नीट की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद UGC नेट की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद अभी कल की बात करें CSIR UGC नेट की जो परीक्षा लीक हुई है, इसके साथ साथ में यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई, जिसमें 60 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो बिल्कुल कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है सरकार के ऊपर। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। 25 से 26 जून को ये जो परीक्षाएं होनी थी उसको भी एनटीए ने रद्द कर दी है। परीक्षार्थी लगातार इस दिन का इंतजार कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे CSIR UGC नेट के अभ्यर्थी, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी है।